यशो मंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे एक चीज़ की कि हमने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बना। वजह ये रही, आशीष जी चले गए थे इनका होम पैलेस चीनी मिल, और अब ये जो भी एक्टिविटीज़ होती है इसके पीछे यही हैं, और इनको बड़ा इंटरेस्ट है। बहुत दिनों से पीछे पड़े थे अंकल, एक यूट्यूब पे चैनल चालू कर, तो हम लोगों ने फिर चैनल स्टार्ट की है। हमारा मकसद लोगों तक सिर्फ एक अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छी बात जो मन को सुकून दे और हम आगे बढ़ें किसी रूप में, क्योंकि जद्दोजहद और संघर्ष तो हर जीवन में है, हर व्यक्ति के पास है, और सब अपनी उन सब चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ते हैं। संघर्ष तो भगवान श्री राम के साथ भी था, संघर्ष भगवान कृष्ण के साथ भी था, तो ये मनुष्य रूप में तो संघर्ष तो है ही सबके साथ, और यही आत्मबल, यह इच्छा शक्ति इससे हमको बाहर निकाल के ले जाए। उस दौर में हम किन किन रूपों से और किन किन विकल्पों से अपने आप को निकालते हैं, मजबूत करते हैं, खड़ा करते हैं, ये सब जरूरी जीवन के आवश्यक रूप हैं, और हर व्यक्ति को करना ही पड़ता है। ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आदमी सहज ही रहे और ये सब चीज़ों को उसको फेस नहीं करना पड़े। और ये अनुभूति भी अद्भुत आनंद देती है। उस समय जरूर कष्ट से आदमी गुजरता है जब उस दौर से गुजर रहा हो, पर अपनी इच्छा शक्ति और आत्मबल के दम पे वो उन सब चीज़ों से बाहर निकलता है। तो ये एनर्जी, ये आत्मबल, ये हमारे पास आता कहाँ से, इसको प्रोवाइड कौन करता है? बड़ा जिज्ञासा का विषय, क्योंकि आदमी कमजोर भी पड़ जाता है, टूटता भी है, मायूस भी होता है, फिर खड़ा भी होता है, और फिर उन सब चीज़ों से बाहर भी निकलता है। जब वो तकलीफ के दौर से रहता है तो उसको लगता है तकलीफ बहुत बड़ी है, उसको दरवाजे नजर नहीं आते, कोई दरवाजा नहीं बचता है। और फिर शने शने जब तकलीफें उसके कंट्रोल में आती है, या यूं कहें कि तकलीफों से बाहर निकलने लगता है, कुछ समय के बाद इन सब चीज़ों से वो बाहर निकल जाता है। एक समय रहता है, एक समय के बाद वो बाहर निकल जाता है, और निकलना ही होता है। फिर उसको लगता है बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी उस समय, और मैं घबरा रहा था, छोटी सी प्रॉब्लम थी, मैं घबरा रहा था। तो ऐसा क्यों होता है? प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों होता है? उस समय ये समस्या बहुत बड़ी थी, जब उससे बाहर निकल गए, आत्मबल पूर्णतः जागृत हो गया, फिर ऐसा लगता है कि बहुत छोटी थी, मैं घबरा रहा था। अब ये पावर, ये एनर्जी, ये सब चीजें जब आपके अंदर समाहित होने लगती है तो ये भाव आने लगते हैं, इच्छा शक्ति प्रबल होने लगती है, समस्या से लड़ते लड़ते इतने मजबूत हो जाते हैं आप कि समस्या फिर छोटी लगने लगती है, और आप उससे उभर जाते हैं, और उभर जाने के बाद वो बहुत ही छोटी नजर आती है। बाकी उस समय तो आपको रास्ता नहीं नजर आ रहा था, उस समय आप टूटे हुए थे, बहुत घबरा रहे थे उस समय। तो साथियों, सीधा सा एक प्रश्न है कि ये जो बातें हैं जो हम कर रहे हैं, ये चलती कहाँ से और हम तक पहुंचती कैसे? जानते सब हैं,
आत्मा की आवाज सब सुनते हैं। जब अच्छा हो तो भी हमने उस पर ध्यान दिया, बुरा हुआ तब भी एक आवाज अंदर से कहीं से आती कि मत करो, हम इग्नोर कर जाते और हम वो कार्य करते क्योंकि होना था, नियति थी। पर कहीं ना कहीं से एक आवाज आई थी, ध्यान देना आप, और उसने मना किया था, एक क्षण के लिए आई थी, हमने मानी नहीं, तो फिर हम पछताते हैं। तो पछताना नहीं, क्योंकि वो भी नियति थी। हमारी जो ये धरा है, पृथ्वी है, ये 5 तत्वों से बनी है। और ये जो ब्रह्मांड है, सकल ब्रह्मांड, जिसमें सारे 9 ग्रह हो गए और हमारी धरती भी हो गई, ये भी 5 तत्व से, ठीक है। तो ये 5 तत्व जो है, ये हर एक मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। पूरा बैलेंसी मनुष्य को ये 5 तत्व ही करते हैं। अब इस तत्वों में एक तत्व की भी कमी हुई किसी भी रूप में, तो आपके ओरा में चेंज आता है। अभी तक तो हम देखते थे कि हमारे संतों के पीछे ओरा है, फोटो में देखते हैं हम लोग, संतों के पीछे ओरा है। ये ओरा हर मनुष्य के पीछे होता है। ये डिवाइन पावर, ये हमारी आंखों से दिखता नहीं है, पर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि ओरा को पिक्चराइज करने का एक कैमरा विद्वान साइंटिस्टों ने बना लिया। उससे कुछ थेरेपियां भी स्टार्ट हुई थी, कलर थेरेपी में, कि कलर, जो कलर है 7 कलर, उसमें से किस कलर की अधिकता है, किसकी कमी है, ये सब चीज़ों पे रीडिंग ली और उसके हिसाब से कुछ ट्रीटमेंट भी चालू है, कलर थेरेपी भी चालू हुई, साइंटिफिकली। तो ये सब चीजें हैं अपनी जगह पर, मनुष्य जितना समझ पाता है उतना करता है, और इन सब चीजों को जानना पूरी तरह किसी के बस में नहीं, और शायद होगा भी नहीं, क्योंकि आप जितना समझने की कोशिश करते हो प्रकृति को, प्रकृति और उससे दूर जाती जाए। बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जिनको समझने के लिए या जानने के लिए साइंस अपनी पूरी एनर्जी लगा देता है। जैसे हमारा सनातन धर्म बोलता है कि पूरी सृष्टि का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण ओम की ध्वनि से हुआ। ये हमारे शास्त्र कहते हैं, असंख्य वर्षों से, अनंत वर्षों से कहा ही गया। अब साइंस भी मानने लगा है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति शब्द से, और जैसे जैसे शब्द की प्रबलता रही वैसे वैसे ये ब्रह्मांड अलग अलग प्रारूप में बिखरा। फिर उसके बाद साइंस ने सोचा कि हर ग्रह की ध्वनि रिकॉर्ड की जाए, उसके लिए उन्होंने सैटेलाइट बनाए और ध्वनियां रिकॉर्ड की गई। एक ध्वनि जो गूंज है वो आज भी साइंटिस्ट लोगों के लिए, पश्चिमी वैज्ञानिकों के लिए अलग ही अपना रूप रखती है। वो ध्वनि है सूर्य की ध्वनि ली गई, एक कहीं तीव्र ओम की गूंज मिली, कहीं धीमी ओम की गूंज मिली, और गूंज ओम की ही मिली। स्वरों का, शब्दों का थोड़ा सा वेरिएशन है। तो जब ओम की ध्वनि है और ओम ही इन सब चीजों का निर्माण करता है, तो शब्द ही है ब्रह्मांड में जो अपना कार्य कर रहे हैं और अपनी गति प्रदान कर रहे हैं। तो ये शब्द कभी समाप्त नहीं होते, शब्द स्वर कभी समाप्त नहीं होते हैं, ये भ्रमण करते हैं।
विद्वानों की वाणी। स्वामी विवेकानंद जी से बोला गया एक बार कि साहब आप बोलते हैं, बहुत सारे लोग उसका दरवाइज लेते हैं, सुनते तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अच्छी बात बोलो, आप बोलना बंद मत करो, आपके विचार अच्छे आ रहे हैं, आप बोलो, क्योंकि विचार आप तक आपने ही बना रहे, ये ब्रह्मांड से आपके पास आ रहा है, ये क्रिया है ब्रह्मांड की। और उन स्वरों को, उन शब्दों को आप बोलो, वो फिर ब्रह्मांड के अंदर ही विचरण करेंगे और जिसको आवश्यकता है उसके पास पहुंचेंगे और उसके माध्यम से किसी और तक पहुंचेंगे और उससे भला होगा, जन कल्याण होगा। तो हम सत्संग में जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। कई बारी बातों में हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हम जिज्ञासा तो रखते हैं पर किसी से शेयर नहीं करना चाहते या पूछना नहीं चाहते, थोड़ा सा इंसल्ट लगता है हमको, उस वजह से भी हम नहीं पूछ पाते। पर वो बात किसी ना किसी माध्यम से किसी को भी इंगित कर कर कही गई हो, आप तक पहुंच जाती है, उसका सॉल्यूशन भी पहुंच जाता है। सत्संग क्यों जरूरी है? सत्संग इसीलिए जरूरी है। और ये जो संत के रूप में इस सृष्टि के ऊपर, सत्संतों की बात कर रहा हूं मैं, इस सृष्टि के ऊपर जो भी विचरण कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरा ही रूप है। तो उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, उसको उनको संसार से भी कोई लेना देना नहीं है। एक बहुत अच्छी कहानी छोटी सी आपको सुनाता हूँ। एक व्यक्ति तुलसीदास जी के पास गया और उनसे पूछा कि संत और साधु, इन दोनों में क्या अंतर? तो तुलसीदास जी ने कहा कि इसका जवाब मैं आपको, मेरे साथ चलिए मैं देता हूँ। वो लेके गया। एक महाराज तपस्या कर रहे थे। उन्होंने महाराज को देखा, महाराज ने उनको आते हुए अपने पास देखा। वो पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे। तो महाराज ने बोला कि बेटा तुम ऊपर मत आओ, मैं ही नीचे तुम्हारे पास आता हूँ। वो नीचे आए। उनकी उम्र करीब करीब 80 साल की थी। तुलसीदास जी ने उनसे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने बोला 80 वर्ष। और कुछ पूछना है बेटा? बोले नहीं। वो फिर ऊपर चले गए। फिर उन्होंने आवाज दी, ऊपर जाके बैठे। और फिर तुलसीदास जी ने आवाज दी कि महाराज जी। तो बोले बेटा रुक, नीचे मैं ही आता हूँ। ऐसा 3 बार किया। तीनों बार उन्होंने उम्र पूछी और उन्होंने 80 वर्ष उम्र नहीं बताई और फिर चले गए। और कुछ पूछना है बेटा? पर उनने गुस्सा नहीं किया, उनने आपा नहीं किया, कुछ श्राप भी नहीं दिया, कटु वचन भी नहीं बोला। तुलसीदास जी वहां से चल गए। सज्जन भी साथ में थे। उस सज्जन ने बोला कि महाराज जी, आपने मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया नहीं कि साधु और संत में क्या अंतर है। बोले मैं और क्या करने आया था, उत्तर तो आपको स्वयं ही मिल गया ना। साधु और संत में क्या अंतर है? संत जहां सब चीजों का अंत हो जाए, सब चीजों का अंत, ना वैराग्य, सॉरी माफ करना, ना कोई किसी तरह का भाव रहे, गुस्सा रहे, आनंद, प्रचुर आनंद, संत की पहचान। आप जाओगे तो आपको भी आनंद आएगा और वो तो आनंद में है ही। तो इस तरीके से संतों का जीवन, यदि उनने किसी पे गुस्सा भी किया और फटकार भी लगाई तो उस आदमी के तो पाप धो दी, पाप निकल गया, बहुत बड़ा पाप निकल गया। यदि संत किसी के ऊपर गुस्सा हो गया तो आप तो संत का गुस्सा देख रहे हो, एक्चुअल संत आप पे गुस्सा हो ही नहीं रहे। संत ने आपके पाप धो दिए, ये सत्य। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।
हमारी चैनल को, यदि हमारी बात अच्छी लगती हो आपको, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल के माध्यम से यदि हम कुछ कर पाए या आपके दिलों में जगह बना पाए, तो परमार्थ के लिए जो हमारी भावना है, ताकि हम बाहर भी जाएं और आप लोगों को संतों के दर्शन भी कराएं, उनकी आशीर्वचन भी सुनाएं, ऐसी हमारी जिज्ञासा है। ऐसी हम उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों की पसंद और नापसंद इन सब चीज़ों में प्रभाव डालेगी। धन्यवाद।